गुजरात में आर्थिक विकास तो दिखाई दे रहा है और यहाँ उस पर लगातार बहुत गर्म बहस हो रही है, लेकिन बात जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ हो रही थी वही बात है कि मानव विकास क्या कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। गरीबी, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य गुजरात मॉडल की पोल खोलने के लिए काफी है, ऐसा हमारी रिपोर्ट कहती है और ऐसा कुछ आंकड़े भी कहते हैं। गुजरात में आर्थिक विकास के कई प्रमाण दिखाई देते हैं। सड़कें, बिजली, फैक्ट्रियां और कारखाने दिन दोगुनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़े हैं। लेकिन राज्य में सड़कों और हाईवेज की बात करें तो इसमें दो गुजरात नजर आते हैं। एक तरफ शहर की चिकनी सड़कों पर विकास की गाड़ी सरपट दौड़ती है, तो दूसरी तरफ शहरों से हटकर कमर तोड़ सड़क गुजरात मॉडल की पोल खोलने के लिए काफी है। गरीबी, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुजरात मॉडल की हवा निकली दिखती है। इस मामले में तमिलनाडु, केरल, हिमाचल के आंकड़े गुजरात के आसपास ही टिकते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संस्थान NNSO की 2011 की सर्वे रिपोर्ट कहती है कि गुजरात का आर्थिक विकास मूलभूत मानव विकास सूचकांकों को ताक पर रखकर हो रहा है। विकास के लिए 56 इंच का सीना की बात करने वाले मोदी के गुजरात में 5 साल से कम उम्र के 46% बच्चे कुपोषित हैं। दिवाली से पहले शौचालय का नारा देने वाले मोदी के गुजरात में 43% घरों में शौचालय नहीं है। गांव में तो हालात और भी खराब हैं। मोदी का गुजरात मॉडल भले ही विकास के पहिए को सरपट दौड़ा रहा हो, लेकिन जब मानव विकास की बात आती है तो इस मॉडल का खोखलापन जरूर सामने आता है। समय के लिए हेमंत उपाध्याय। अरविंद साहब, अब इसको किस तरीके से देखा जाए? ऐसा देखा जाए कि जहां भी विकास की ढोल बजती है वहां कुछ पोल होती है, अब पोल पर कंसंट्रेट कर लीजिए या कम से कम ये देख लीजिए कि ढोल कितनी सुथरी है। यहां पर भी नेगेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादातर अच्छा है इसलिए उसकी बात होनी चाहिए, या ये वो जगह हैं जो आईना दिखाती हैं विकास के मॉडल को? देखिए, हिंदुस्तान का 1991 का रिफॉर्म देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी ने लीड किया था और उस समय पार्लियामेंट में यह कहा था कि हम सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते, इसीलिए इंडस्ट्री सेंट्रिक अर्बन रिफॉर्म ला रहे हैं, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कह रहे हैं। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट इत्यादि बाद में लाएंगे, जिसका ह्यूमन फेस होगा वो आज तक नहीं आया। और कहीं ना कहीं पहला सच गुजरात का भी यही है, सब चीजें एक साथ नहीं हो सकती। दूसरा सच यह है कि जब हिंदुस्तान ने ही उसको सेकंड जनरेशन, खासतौर पे ह्यूमन डेवलपमेंट, उस पर आज तक हमने उसको अनलीच ही नहीं किया। निश्चित तौर पे गुजरात उसमें कुछ और कर सकता था, उसकी गुंजाइश थी, लेकिन आज तक हिंदुस्तान ने कहीं नहीं किया। ये गैप्स आपको हिंदुस्तान के हर प्रदेश में दिखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सब स्टेट्स ने मिलकर के आज तक ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। लेकिन सब स्टेट से गुजरात अलग है, सारी बात यही हो रही है ना अरविंद फैसल। ये बताइए कि गुजरात में ये जो मिराकल नहीं है वो। जी, थोड़ा सा समय कम है अरविंद, इसलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा यहां भी बात कर लें। फैसल, ये जो फर्स्ट जनरेशन रिपोर्ट की उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं अरविंद, तो फर्स्ट जनरेशन में तो यहां तक पहुंचा, सेकंड जनरेशन के लिए कितने साल और चाहिए, जबकि हम देखें कि पर्कुलेट कर जाए सभी तबकों तक के विकास? जो प्रोफेसर अरविंद जो बात कह रहे हैं उसी में मैं बात करूंगा। ये रूरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। मोदी जी की एक स्कीम थी PURA, जो पहले भी बात हुई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात की थी, मनमोहन सिंह ने बात की थी, लेकिन उसको इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, ये इनकी अपनी एक स्कीम है प्रोफेसर अरविंद। लेकिन उसके बावजूद आप उस स्कीम को देखें, वो स्कीम चल रही है पिछले 10 साल 12 साल से, और अभी हमने एक रिपोर्ट देखी, तो दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं है। ये एक वास्तविकता है। दूसरी बात ये कि मैं कहीं ये इनकार नहीं कर रहा हूं, विभाकर जी को भी शायद गलतफहमी हो रही है कि गुजरात में विकास नहीं है। गुजरात में विकास हुए हैं, लेकिन जो बात पूर्णिमा ने कहा था कि इंक्लूसिव नहीं हुए हैं, एक। दूसरे ये कि हमेशा हम जब बात करते हैं अर्बन सेंट्रिक, तो उसके साथ साथ मोदी ने वो नारा भी दिया था आर करके, रूरलाइजेशन और समथिंग लाइक दैट, रूरल अर्बनाइजेशन, वो एकदम फेल हुए हैं। ये सारे आंकड़े उसी तरफ इंगित कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, माय सबमिशन इज कि भाई आप गुजरात मॉडल पे बात जरूर कीजिए, लेकिन अगर उसमें कहीं कमी रही है, उसमें कहीं फेलियर्स भी हैं, तो उसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। आप ये ना मान के बैठ जाइए कि नहीं, तो गुजरात का मॉडल है उस तरह का है कि सचिन तेंदुलकर की बैटिंग की अगर आप बात करते हैं तो उनकी कमियों का भी जिक्र होना चाहिए, क्या वैसा कुछ है? नहीं, सचिन तेंदुलकर, ये देखिए एनालॉजी भी गलत है कि सचिन तेंदुलकर जो एकदम अनडिस्प्यूटेड, आप उनके रिकॉर्ड्स को उठा करके देख लीजिए तो दुनिया में कोई दूसरा उनकी तरह का नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी के साथ साथ दूसरे चीफ मिनिस्टर्स की बात करें तो उनसे बेहतर या उनके समकक्ष बहुत लोग हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे जयललिता हो, चाहे दूसरे लोग। चलिए एक छोटा सा कमेंट आप दे दीजिए पूर्णिमा, फिर उसके बाद हमको आम लोगों की भी राय लेनी है। नहीं, इसके ऊपर
बिल्कुल, जो अभी कह रहे हैं कि ये जो बिल्कुल फैसल कह रहे हैं कि बिल्कुल पर्कुलेट नहीं किया है, नहीं, ये जो स्कीम उन्होंने चला दी है इसमें भी कोई पेपर्स पे स्कीम चलाना बहुत आसान होता है अलका जी। पॉलिटिकल विल चाहिए, उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन तक लेके जाना। जिस तरफ वो चाहे उधर वो लेके गए, लेकिन जिस तरफ उन्होंने चाहा ही नहीं उस तरफ उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। तो ये उनकी कमी रह गई है कि वो शायद जानबूझ के उस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मतलब अपनी इच्छा से। चलिए, हमने जब पूछा, वैसे मोदी ने भी ये कभी नहीं कहा कि जो मोदी का गुजरात मॉडल है वो पूरे देश में उसी तरह लागू हो सकता है, लेकिन जब मोदी के गुजरात मॉडल की बात होती है तो देश के लोग क्या सोचते हैं कि क्या वो देश का मॉडल बन सकता है, देखते हैं। देश के नए नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और अपने देश पे उस मॉडल को लागू करते हैं, तब पूरा देश देख पाएगा कि उनके क्षेत्र में कहाँ पे नीतियां उनकी किस हद तक कारगर हो रही हैं। बिल्कुल उसी हिसाब बनाना चाहिए। गुजरात तो हम जा चुके हैं, तो गुजरात में 24 घंटे लगभग बिजली आ रही और कहीं कोई दिक्कत नहीं। गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पंजाब हो, हर राज्य के अलग अलग मुद्दे होते हैं, हर राज्य का अपना अलग एजेंडा होता है। वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय एजेंडा और राष्ट्रीय मुद्दा नहीं हो सकता है। वी कैन डेफिनेटली यूज दिस। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 5 साल के बाद हो जाएगा। इंडिया भी ऐसा ही बनेगा। सर, यदि उसके अंदर कम्युनल हार्मनी बनी रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये कहना मुश्किल है, बिकॉज जो चीज आप एक स्टेट में कर सकते हैं वो ओवरऑल इंडिया में करना बहुत ही मुश्किल है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा अब लग रहा है लोगों को, ऐसा मन में है लोगों के, एक विश्वास है कि अब ऐसा हो सकता है। ये विकास ऐन्द्रजालिक विकास है और इसका भ्रम टूटेगा या यही हकीकत है और सामने आएगी। आज का निष्कर्ष फैसल साहब। निष्कर्ष दिनेश यही कह सकते हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, इश्क में बाकी इम्तिहान और भी हैं। जब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, तो उनके आगे भी और उनके आसपास भी बहुत सारे ऐसे विकास के मॉडल मौजूद हैं, चाहे तमिलनाडु मॉडल हो, चाहे कर्नाटका मॉडल हो, चाहे मध्य प्रदेश मॉडल हो, चाहे महाराष्ट्र मॉडल हो। बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जिनके ऊपर बातचीत हो सकती है और जो अच्छे मॉडल। नीतीश कुमार देख रहे होंगे तो सोचेंगे बिहार मॉडल का नाम नहीं लिया। नीतीश कुमार का ही मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एक बहुत बीमार स्टेट को अच्छा विकास दिया। मॉडल भारत का मॉडल होना चाहिए और इन्होंने जो सपना दिखाया है वो हम आम भारतीय जो है उनका एक सपना है कि यहाँ पे विकास इस तरीके से हो कि हर किसी को नौकरी मिले, उसके सामर्थ्य के हिसाब से मिले, उसकी तरक्की हो, उसकी उम्मीद हो। यही सपने लेके वो आगे चढ़ रहा है, उसको एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। सिर्फ यही मेरी अंदर से इच्छा यही होती है कि ये जो इतना बड़ा सपना, इतने बड़े संख्या में लोगों को उन्होंने दिखाया है, वो सपना कहीं टूट न जाए। सपना पूरा होना चाहिए। लेकिन गुजरात का जो विकास मॉडल है, गुजरात के विकास मॉडल में फिजिकल फीचर से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चमचमाती हुई सड़कें और बड़े बड़े मॉल सबको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो मॉडल जिसमें कि सामाजिक ताना बाना खराब होता हो, वो उस मॉडल के सक्सेस का दावा सिर्फ हवाई ही लगता है। जब तक सामाजिक ताना बाना सही रख के आप विकास नहीं करेंगे, उस विकास का कोई मतलब नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़िया। एक मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जो दिन में आप सोचते हैं वही रात में सपना देखते हैं। तो जो सपना है वो भी कहीं से आता है। तो अगर सपना देखेंगे कि जो हमारे भंगी हैं, वो जैसा कि कर्मयोग में उन्होंने कहा है मोदी जी ने कि वो भगवान ने उनको एक काम दिया है और उसमें खुश हैं, उनको ये करने दीजिए, तो ये कौन सा विकास है? मेरा कहना है कि मोदी जी का ये जो पूरा गुजरात का विकास मॉडल है वो है देखिए देखिए मैं सपने बेच रहा हूं। क्या ये ऐसा है? अरविंद साहब का निष्कर्ष बाकी रहता है। अरविंद साहब, क्योंकि गुजरात बेहतर गवर्नेंस का, बेहतर इंप्लीमेंटेशन का मॉडल है और निश्चित तौर पर उन्होंने कोई नई चीजें नहीं की हैं, वही किया है जो बाकी प्रदेश कर रहे हैं, लेकिन बाकियों से बेहतर किया है और इसीलिए वो एक रोल मॉडल बन गया है। क्या ये लोगों की अपनी सुविधा और उनके अपने नोशंस पर मुनहसर है कि वो मोदी को एक उम्दा करने वाले व्यक्ति के तौर पर देख रहे हैं, या जहां गुंजाइश हो गई है, रह गई है, उसको वो पहले देख रहे हैं और किए हुए को मानते हैं कि ठीक है किया भी तो इसमें इतना बड़ा क्या हो गया? जनता इसको कैसे देख रही है और पूरे नहीं तो अधिकांश लोग जो कुर्सी तक पहुंचाते हैं वो कैसे देख रहे हैं? इस पर निगाहें हैं और इसी का इंतजार है। हमारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के लिए इतना ही।